जोर से बोलो जय माता दी। क्या करा काल का दिल दीवानी का बोल सचे दरबार की जय। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और हम निकल पड़े हैं माता रानी के भव्य मंदिरों के दर्शन करने। और आज हम आए हैं दिल्ली के कालका जी मंदिर। हम यहाँ जानेंगे कि नवरात्रि में क्या विशेष व्यवस्था की गई है, क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करते हैं और नवरात्रि में तो यहाँ का नज़ारा अलग ही होता है। ठीक मेरे पीछे कालका जी मंदिर है, जहाँ अभी भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। अब हम जानेंगे कि यहाँ की कैसी व्यवस्था रहेंगी, सुबह से शाम तक जो व्यवस्थाएं हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं नवरात्रि के चलते, और मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन कैसे करवाए जाएंगे। पहले तो आपके चैनल माध्यम से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे व्यूअर्स को। आपको देखो जी, हर वर्ष की भांति यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं। इस बार संभावना है कि और श्रद्धालु आने की आशंका है। जैसे पिछले दिनों में यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो हम लोगों ने पूर्ण रूप से व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ हज़ारों की तादाद में हमारे वॉलंटियर्स होते हैं, मतलब हज़ारों की तादाद में हमारे वॉलंटियर्स प्लस पुलिसकर्मी, प्लस सीआरपीएफ जवान, प्लस हमारे मार्शल्स पर्सन जो रहते हैं, हमारे हज़ारों की तादाद में वो लोग रहते हैं। हमारी पूर्ण रूप से हमारी कोशिश रहती है कि जितने भी लाइन सिस्टम हमारा 100 की 200 की संख्या में लोगों को छोड़ा जाए और वो आराम से आगे जाए, उनको कोई भी धक्का ना लगे, मुक्की ना लगे, और शांति से उन लोगों के दर्शन हो पाए। और साथ ही साथ में जी आपने अभी देखा होगा कि जो हमारी लाइन व्यवस्था है पहले की भांति हम लोगों ने एक और एक्स्ट्रा कर दिया है, शुरुआत कर दी है, क्योंकि जो भक्त लोग हैं बढ़ते जा रहे हैं, उनकी व्यवस्था पूर्ण रूप से बन पाए। हमारे यहाँ 3 द्वार रहेंगे, एक राम प्याऊ, एक लोटस टेम्पल और एक ओखला साइड से। तीनों द्वारों में एंट्री से लेकर एग्जिट के तो सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पे उनको आराम से कोई परेशानी ना हो, जूते चप्पल उनको आराम से मिल जाए। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने पूर्ण रूप से ध्यान रखा है, कमेटी द्वारा ये ध्यान रखा गया है पूर्ण रूप से। और अभी जो मंदिर प्रांगण है, हमारे खास तौर पे तैयारी रही है कि कोई भी स्थान डार्क स्पॉट ना रहे, पूर्ण रूप से वहाँ लाइट रहे, व्यवस्था रहे, और हमारे वॉलंटियर्स वहाँ खड़े रहे। क्या शक्ति है कालका माई की कि लाखों श्रद्धालु रोजाना यहाँ खिंचे चले आए? देखो, अब माई की शक्ति तो जी वो ही जान सकता है जो माई का भक्त है। माई को मनोकामना पूर्ण वाली करने वाली माता भी बोलते हैं। सिद्ध मंदिर है माता रानी का, हमारी ये सिद्ध पीठ है। तो शक्ति का तो जी मैं तो एक माई का तुच्छ पुजारी हूँ। मैं माता रानी की शक्ति के बारे में तो मैं क्या बताऊँ, ये तो आप भक्तों से ही पूछिए, जो बेचारे लोट परिक्रमा करके आ रहे हैं, या अपने हाथों में जो माई की जोत रखते हैं और घुटनों के बल आ रहे हैं, वही माई की शक्ति बताएंगे। वो दो ही उसमें आ रहे हैं, या तो उनका कुछ माता रानी ने काम करवाया है या काम करवाने के लिए आ रहे हैं। तो शक्ति के बारे में तो वही बताएंगे जी। कहा जाता है कि पांडवों ने कालका माई की स्थापना की थी। इस कहानी को थोड़ा संक्षिप्त में समझा दें। देखो जी, जो ये कह रहे, आप ये कह रहे हो कि पांडवों ने स्थापना की थी, स्थापना नहीं की थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उससे पहले श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा था कि ये इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ में एक देवी है, देवी शक्ति, तो आप उनकी जाके वहाँ पे जाके हवन करो, उनसे अरदास लगाओ, उनसे प्रार्थना करो, ताकि आप युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। तो माई के सामने ही हवन कुंड है जो पांडव कालीन है। तो यहीं पे आके पांडवों ने उस टाइम पे अपना यज्ञ वगैरह किया था और अपनी युद्ध में विजय की प्राप्ति के लिए अरदास लगाई थी। बाकी इतिहास आप सबको पता ही है, पांडवों की जीत हुई थी, और वैसे भी धर्म की हमेशा जीत ही होती है। नवरात्रि का पावन अवसर है, माता रानी के अलग अलग स्वरूपों के हमें दर्शन होंगे, तो क्या श्रृंगार के लिए तैयारी की गई है, क्या उनकी सजावट के लिए तैयारी? देखिए, नवरात्र महोत्सव जो है बहुत ही श्रद्धा भाव का और बहुत ही शुभ अवसर होता है सभी के लिए। चैत्र नवरात्रों से नववर्ष की शुरुआत होती है हमारे नवरात्रों से, प्रतिपदा तिथि से, और शारदीय नवरात्र का तो और अति महत्व है, क्योंकि भगवान राम भी, भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, ऋषि भृगु जी, वशिष्ठ जी और ये सभी लोग
सभी श्रद्धेय लोग, ये सभी जो हमारे देवता हैं, इन्होंने भी माता भगवती के लिए व्रत किया था, उपवास किया था। और नवरात्र शारदीय नवरात्रों में खास तौर पर जो उपवास और होम के विधान से भगवती का जप किया जाता है, उसका खास विधान होता है। नवरात्र के शुभ अवसर पर माता का श्रृंगार अद्भुत स्वरूप होता है। अगले 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूप में माता के दर्शन होते हैं, जो अलग ही अपने आप में बहुत दिव्य और भव्यता को दर्शाते हैं। माता की कांति ऐसी फैलती है कि सारे भक्त मोहित हो जाते हैं उससे, माता के दर्शन पाकर। और अति उत्तम, जिसको कहते हैं अति उत्तम से उत्तम, जो माता के लिए भोग सामग्री है, वो माता को भोग अर्पित किया जाता है। और तथा उनकी जो वेशभूषा है माता की, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से, माता का श्रृंगार स्वरूप बहुत अद्भुत होता है, आनंद प्रदान करने वाला होता है भक्तों के लिए। क्या क्या व्यवस्थाएं रहती हैं इस समय पे नवरात्रि में, कि कैसे सुबह आरती होगी, कितने बजे होगी, वो पूरी व्यवस्था जो रहेगी 9 दिन की, वो सब? आरती के हमारे यहाँ पर जो समय है, सुबह आरती होती है 2 बजे के लगभग। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हम उसके लिए बैठते हैं, माता की आरती के लिए, स्नानों के लिए। फिर उसमें हमारा 1 घंटे के लगभग माता का श्रृंगार चलता है। फिर संध्या जो पूजन होता है वो हमारा शाम को 7 बजे होता है, जिसमें माता का श्रृंगार जो है वो 1-1.5 घंटे का श्रृंगार पूरा और उसमें लगता है हमारा इतना। फिर भोग लगता है हमारा दिन में 12 बजे के आसपास, माता को जिसमें भोग अर्पित किया जाता है। तो यही स्वरूप रहता है आरती का। और शाम के समय, रात्रि में 12 सवा 12 के समय माता की सिज्जा लगती है, जिसमें माता को शयन कराया जाता है। तो आपके माध्यम से सभी भक्तों को मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये आरती की समय सारिणी होती है। इसके दौरान जो भी भक्त मंदिर प्रांगण में उपस्थित रहते हैं, वो कृपया शांति बनाए रखें और सौहार्दपूर्ण तरीके से और श्रद्धा भाव से माता के दर्शन हेतु अपनी कतारों में या जहाँ पर भी वो हैं, संयम रूप से माता के दर्शन करने के लिए उपस्थित हो। मैडम, मेरे को तो यहाँ हो गया 2022 से हूँ। हाँ, माँ का दर्शन करता हूँ, बड़ा आत्मा को शांति मिलती है। हर प्रकार की माँ की दया से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बस माता रानी हमारी मनोकामना पूरी कर दे, जल्दी हम दोबारा माता रानी पे आएंगे। माता रानी का दिल्ली की जो रानी है, दिल्ली की जो रानी है वो यही है। दिल्ली को जो संभाल रखा है, सब कुछ है, हमारी कालका मैया है, दिल्ली की रानी है। जय कालका मैया। और बहुत ही, अगर आप श्रद्धा से मानते हो तो बहुत ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या फल देती हैं। जय कालका मैया। मैं जब से बचपन में छोटा था, मतलब आप समझ लो, मैं अपने दादी के साथ आता था जी। मैं दर्शन करने आता है, बस माई से मांगने की जरूरत ही नहीं होती, सब कुछ मिल जाता है। सारी मनोकामना पूरी होती है यहाँ तो, और 40 शनिवार करते तो उनकी तो होती है। ये हमारा 1 हफ्ते में दूसरा चक्कर है। पहले आए थे पिछले शनिवार को, फिर आज आ गए। क्या ऐसी माता की शक्ति है जो एक्चुअली पहली बार भी हमें शक्ति का एहसास हुआ था, इसलिए आए थे, हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो आज हमारा वो संकल्प पूरा हो गया, तो माता को धन्यवाद देने आए थे। पहली बार माता का संकल्प लेने आए थे। सुनील बंसल। आपने, मतलब माता की ऐसी क्या शक्ति है जो मनोकामना सिद्ध हो जाती, पूरी हो जाती और लोग वापस वहाँ आते हैं? मुझे जब फर्स्ट टाइम एहसास हुआ कि माँ ही बुला रही है एक्चुअली हमें, तो इसलिए हम लोगों को लगा कि कोई जाना चाहिए। तो जब हम आए तो वो कामना पूरी हुई, तो हम लोग दोबारा आए 1 ही हफ्ते में। 14 साल से हम गुड़गांव में रह रहे हैं। हमें पिछले शनिवार को माँ ने बोला था इधर आना है, हम संडे को आ गए। हमारी जो भी घर में संकट थे सब कट गए। कालका माई मंदिर में अखंड ज्योत 24 घंटे जलती है, 12 महीने जलती है। और इस अखंड ज्योत में से कुछ ज्योति लोग अपने घर भी ले जाते हैं, जैसे कि ये लेके जा रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम जी नोएडा से आए हैं। ये ज्योत आप कहाँ लेके? नोएडा ही लेके जाएंगे अपने घर पे। क्या मान्यता है, कैसे इसको रखेंगे, कितने दिन रखेंगे? देखो जी, इसे रखने के बाद में जैसे छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं ना, उसी तरह से रखना पड़ता है। हाँ जी, अखंड ये 9 दिन। हाँ जी, नवरात्र में। हाँ, खास मान्यता है, इससे सुख शांति वृद्धि होती है जी। हाँ, मनोबल बढ़ता है। मेरा नाम छोटू राजपूत। मेरी मनोकामना सारी पूरी होती हैं, इसलिए मैं आता हूँ माता रानी के दरबार में। मैं 3 साल से आ रहा हूँ लगातार। मैं लास्ट टाइम आई थी अपने जॉब के लिए माता रानी से मिन्नत करने, और वो मुझे जॉब मिली। और जो मैंने उसमें बोला था ना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, वो सब वही मिली। माता रानी की इतनी कृपा है, और अभी भी उनकी मर्जी से ही मैं यहाँ पर आई हूँ, बस एक वीडियो देख के। इतना मेरा मन हुआ कि मंदिर और उन्होंने दर्शन करा दिए जल्दी।
काफ़ी समय हो गया। बस माता की कृपा है, पूरी कृपा रहती है, हमेशा माता की कृपा बनी रहती है और बनी भी रहे, आगे भी बनी रहेगी। बस हम दोनों खुश रहें और माता रानी हमारा खुद का घर बनवा दे, बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चे सलामत रहें। नवरात्रि का पावन पर्व है और लाखों लोग कालका जी मंदिर में दर्शन करने आ रहे हैं और इस वक्त लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप भी हमारे माध्यम से माता रानी के दर्शन कर लीजिए, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद मिलना और उन्हें देखना सौभाग्य की बात होती है और कहा जाता है कि जो भी माता रानी के एक बार दर्शन कर लेता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। हम आपको नवरात्रि के बारे में बताते रहेंगे, मंदिरों के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।